फतेहाबाद जिला 2019 और 2024 में काफ़ी बदल गया है। सियासी तौर पर 2019 में जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का डंका बजा था, वहीं पर विधानसभा चुनाव में जेजेपी टोहाना सीट जीत गई थी। फतेहाबाद सीट के ऊपर कुछ वोटों से हार गई थी और रतिया सीट पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी। लेकिन इस बार जेजेपी कहीं नज़र नहीं आती है और इस बार हालात लोकसभा चुनाव ने बताए हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर लीड के बाद अब एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट आया है। पॉलिटिक्स चेंज हो गई है और अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला हो गया है। पहले बात करते हैं टोहाना सीट की। टोहाना सीट के ऊपर देवेंद्र बबली इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जीत का दावा ठोक रहे हैं। उनके सामने परमवीर सिंह हैं। परमवीर सिंह लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। 2019 के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। भूपेंद्र हुड्डा की खास मेहरबानी से उन्हें टिकट मिली है, लेकिन उनके लिए तीसरी बार का ये मौका साफ तौर पर जीत की गुंजाइश कम और हार की आशंका लेकर ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि देवेंद्र बबली के सामने वो टिक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने शोर शराबा मचाने की कोशिश की, उन्होंने सिस्टम दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन देवेंद्र बबली की मैनेजमेंट बीजेपी के वोट बैंक के बदौलत ही सारे के सारे ताम झाम पर पानी फिर गया और साफ तौर पर चुनाव को नज़दीकी आभास हो रहा है कि देवेंद्र बबली परमवीर सिंह पर भारी पड़ रहे हैं, यानी चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली सीट है रतिया की। रतिया सीट के ऊपर कांग्रेस के जरनैल सिंह को राहत मिल रही है। वो भी लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सुनीता दुग्गल ने उन्हें बाई देने का काम किया है, उन्हें रास्ता साफ देने का काम किया है। सुनीता दुग्गल ने रतिया सीट पर वो मेहनत नहीं की जिसकी उनसे उम्मीद की जाती थी, यानी अगर वो मजबूती से चुनाव लड़ती तो उन हालात में जरनैल सिंह के लिए मुश्किल हो सकती थी। बीजेपी के सामने जेजेपी और एनएलडी के मजबूत प्रत्याशी नहीं होने का फ़ायदा भी जरनैल सिंह को हुआ है और यही वजह है कि कांग्रेस के खाते में ये सीट तीसरे चुनाव में जा सकती है। अब बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद सीट के ऊपर 2019 में 3000 वोटों से दुड़ाराम जीते थे। जेजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र सहवाज 73,000 वोट लेकर भी हार गए थे। इस चुनाव में डॉक्टर वीरेंद्र सहवाज कहीं नहीं है, वो कांग्रेस की भीड़ में खो गए हैं। कांग्रेस ने पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया को विधायक बनाया है और बलवान दौलतपुरिया जीत के मजबूत दावेदार हैं। जहां तक हम बात करते हैं दुड़ाराम की, दुड़ाराम को 2019 के चुनाव में बड़े करीबी मामले में जीत मिली थी। इस बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि 10 साल की सत्ता की नाराज़गी उनके रास्ते में आड़े आ रही है, उनके चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही है। लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि काका चौधरी उनके विरोध के वोट बांटेंगे। वो उम्मीद कर रहे हैं कि सुनीता चौटाला भट्टू बेल्ट के अंदर इनेलो के वोटों को लेकर वो बलवान दौलतपुरिया का रास्ता रोकने का काम करेंगे। यानी दुड़ाराम को अपनी मेहनत पर भरोसा कम है और उन्हें इस बात की उम्मीद ज़्यादा है कि काका चौधरी और सुनैना चौटाला बलवान दौलतपुरिया का रास्ता रोकने का काम कर देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव ने जो नज़ारा बताया था, वो नज़ारा बता गया था कि यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अगर वहीं पर माहौल रहा तो बलवान दौलतपुरिया इस बार यहाँ पर चुनाव जीतने का काम कर सकते हैं, यानी उनके लिए जीत की गुंजाइश ज़्यादा है। वहीं पर ये भी कह सकते हैं कि दुड़ाराम के लिए हालात आसार नहीं हैं। आप तीनों ही इन विधानसभा सीटों के अगर समीकरणों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मामला इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। इनेलो सिर्फ फतेहाबाद सीट के ऊपर वोट काटने और वोट बांटने का काम कर रही है। जेजेपी का इस बार कहीं नामो निशान नहीं है और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यह लड़ाई भी कैंडिडेटों की है। टोहाना सीट के ऊपर साफ तौर के ऊपर देवेंद्र बबली और परमवीर के बीच में आमने सामने की टक्कर है और इस टक्कर के बीच में कहीं न कहीं फ़ायदा सीधे तौर पर अगर हो रहा है तो देवेंद्र बबली को हो रहा है। रतिया सीट के ऊपर जरनैल सिंह को बैठे बैठाए अपने पक्ष में माहौल मिल रहा है, अपने पक्ष में वोट मिल रहे हैं, अपने पक्ष में नोट भी मिल रहे हैं और उन्हें अपने लिए गुड फील हो रहा है। फतेहाबाद सीट के ऊपर पेच जरूर फंसा है। इस फंसे हुए पेच के ऊपर जहां दुड़ाराम की भी रातों की नींद हराम हो गई है, वहीं बलवान दौलतपुरिया के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा ने भुन्ना बेल्ट में बलवान के लिए ज़बरदस्त रैली का आयोजन किया, उसके चलते उनको बड़ी राहत मिली है। अब दीपेंद्र हुड्डा भी कल भट्टू में उनके लिए रैली करने आ रहे हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा के बड़े करेज के बलबूते पर बलवान दौलतपुरिया का कांटा निकल सकता है, भट्टू बेल्ट में उनकी समस्या कम हो सकती है। यानी फतेहाबाद का माहौल बता रहा है कि टोहाना की सीट बीजेपी को जाएगी, रतिया की सीट कांग्रेस को जाएगी और फतेहाबाद सीट के ऊपर कांग्रेस का एज निकल रहा है। अगले 5 दिनों में क्या होता है ये जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप फतेहाबाद जिले के इन तीनों सीटों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।
टोहाना सीट पर कौन प्रत्याशी जीतेगा, देवेंद्र बबली या परमवीर, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। रतिया सीट के ऊपर जनरल सिंह कितने वोटों से जीतेंगे, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फतेहाबाद सीट के घमासान पर बलवान दौलतपुरिया और बुलाराम में से कौन भारी पड़ेगा, यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।